इस वक्त हम पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर चुनावी सरगर्मी की बात करें तो चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। जो प्रत्याशी हैं वो लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ की जो पूर्व विधायक हैं प्रेमा चौधरी जी वो हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ है और आप पहले रही हैं यहाँ विधायक, और इस बार क्या लग रहा है क्षेत्र में घूमने से? बहुत अच्छा है, क्षेत्र तो बहुत ही अच्छा है और लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। क्योंकि मैं तो बराबर, कोई मेरे लिए तो नई बात तो है नहीं। मैं तो पाँचों साल मैं घूमती ही रहती हूँ, लोग बुलाते हैं, मैं जाती हूँ। मेरा घर जैसा संपर्क है हर व्यक्ति से। व्यक्तिगत तो सभी लोग से है संबंध और लोग मानते भी हैं। अगर यहाँ की बात करें तो जो पब्लिक मीटर एक हमारा ख़ास कार्यक्रम है, हम विधानसभा क्षेत्रों से जो जनता है, जो प्रत्याशी हैं, उनसे राय लेते हैं। अगर आपकी बात हम करें तो पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त जो टर्म है इसके विकास को लेकर आप क्या समझते हैं, कितना हुआ, क्या बाकी है अभी? यहाँ लगभग तो जो मूलभूत जो यहाँ समस्या थी उसको तो मैंने ख़त्म कर दिया। 4-4 5-5 महीने पुल बनाया। वो पुल बड़ा डिमांडिंग था, हार जीत का फैक्टर तय करता था। वो डिमांडिंग, मुझे ये नहीं समझ में आया कि डिमांडिंग है, लेकिन मैं आती थी तो मुझे लगा कि यहाँ पुल होना चाहिए। जो यहाँ पे बड़े बड़े लीडर लोग यहाँ से जीत के गए हैं, गिनीज बुक में नाम लिखाया, लेकिन एक नून नदी पे पुल बनाने का काम नहीं किया। और मैं पहली बार जीती और 1.5 साल में, उस समय मात्र 50 लाख था ये फंड हम लोग का, विधायक मद का जो फंड मिलता था हम लोग को, मात्र 50 लाख। उसके बाद जब मैंने पुल का ये पारित करा लिया कि मुझे बनाना ही है, अपने फंड से ही बना दूंगी मैं, अगले साल 1 करोड़ हो गया। तो 1.5 साल में मैंने 1.25 करोड़ में पुल बना करके फिर से अभी एक नया पुल बना है दोबारा। अब फिर वो जब मैंने PWD सड़क, जो हमारे आदरणीय नेता हैं तेजस्वी यादव जी, जब वो पथ निर्माण मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो उनसे हमने पातेपुर का लगभग सभी रोड हमने PWD में करा लिया। जो मुजफ्फरपुर को जोड़ता है, पटना को जोड़े, समस्तीपुर को जोड़ रहा है, हाजीपुर को जोड़ा, वो सारा रोड मैंने क्या उसी के तहत नदी पे पुल बना के, जहाँ पुल, जब ये सड़क बनती है PWD का, तो बीच में जो भी नदी नाला जो पड़ता है उस पर पुल बन जाता है ऑटोमेटिक। ये पुल तो बड़ी समस्या थी, इसका हल आपने किया, जनता ने आपको प्यार भी दिया इस बार। और लगातार जो है जो वर्तमान सरकार है वो लगातार कह रही है कि महिलाओं के लिए हम सजग हैं, लगातार योजनाओं की घोषणाएं हो रही है और युवा और महिलाओं के लिए हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राह कितनी आसान है या फिर कठिन है? मुझे तो कोई कठिन नज़र नहीं आ रहा है। और लड़ाई को तो लड़ाई की तरह लड़ना है, ऐसा थोड़े है कि कोई लड़ाई सीधे, अगर ऐसा रहता, विरोध नहीं रहता, तो फिर चुनाव ही नहीं होता। तो होता है तो पार्टीगत होता है, व्यक्तिगत मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है। सबों का प्यार मिलता है, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, मुझे सबों का स्नेह मिलता है और सबों का समर्थन भी मिलता है और उनका वोट भी हमको मिलता है। भले ही गुप्त रूप से दें, लेकिन लोग देते हैं। इस बार उम्मीद पूरी है? पूरी उम्मीद है, चलिए 100%। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। और अभिषेक जी भी साथ में हैं, इनके लड़के हैं और लगातार ये भी साथ देते हैं अपनी माँ का। अभिषेक जी, आप लगातार सक्रिय रह रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को, क्या सोचकर वोट देंगे? नहीं, जो भी काम पूर्व में मेरी माँ ने किया है, उस काम को देखते हुए लोग तो इनके काम से प्रभावित है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इनको इस बार पार्टी मौका देती है तो हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। और तेजस्वी जी का जो घोषणा है, चाहे तेजस्वी जी का जो कार्यकलाप है, उससे भी लोग में, चाहे नौजवान हैं, चाहे माता बहन हैं, सब बहुत प्रभावित हैं। तो इस बार बदलाव होगा, पातेपुर में भी होगा और बिहार में भी होगा। तो इस बार आप बता रहे हैं कि बदलाव होगा, लेकिन आप अगर पहले के कार्यकाल को देखें, इससे पहले तो आपकी मम्मी ही थी विधायक यहाँ पर, तो इनके काम को देखते हुए अगर आपसे हम कहें कि आप 10 में से क्या मार्क्स स्कोर करेंगे तो क्या देंगे? जो संसाधन था और जो समय सीमा थी, उसमें उसको देखते हुए मैं इनको 10 में 10 दूंगा। क्योंकि ना ही उस तरह का इन हाई प्रोफाइल कुछ पद था। एक नॉर्मल विधायक होके भी पातेपुर में 3-4 पुल बनवाना और सारी जो मुख्य सड़क है उसको PWD में कन्वर्ट कराना और 3 पावर सब स्टेशन देना, रजिस्ट्री ऑफिस को लाना, ये खुद में ही बहुत बड़ी कीर्ति है। तो आगे जो मौका मिलेगा तो हम लोग जो बचा हुआ काम है वो करने का काम करेंगे। हम लोग इनको सहयोग करेंगे, राय देने का काम करेंगे कि ये जो बचा हुआ काम है वो ये करें। चलिए, तो प्रेमा चौधरी जी ने बताया कि काफ़ी आशान्वित है, उम्मीद काफ़ी है और जो इनके लड़के हैं इन्होंने कहा कि 10 में से
10 नंबर देंगे। पूर्व में जो काम इनका देखा है उन्होंने इसको लेकर कहा है और इनको पूरा विश्वास है, इन्हें ये पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार जनता का प्यार इन्हें मिलेगा और पातेपुर में बदलाव देखने को मिलेगी। फिलहाल देखना होगा कि चुनाव में किस तरीके से परिदृश्य सामने निकल कर आता है, लेकिन बहरहाल चुनाव की बात करें तो चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ है पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में भी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित सिंह, रफ्तार मीडिया, पातेपुर।